बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गन्ना किसानों को मिलेगा 900 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान। दिवाली से पहले गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी आई। अब गन्ना किसानों को फसल सुरक्षा के लिए 900 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों की फसल लागत में कमी आएगी और उसका मुनाफा बढ़ेगा। ये फैसला यूपी सरकार की ओर से किया गया। यूपी सरकार ने राज्य के किसानों के हित में ये फैसला लिया। अब किसानों को गन्ने की फसल को कीट और रोगों से सुरक्षा के लिए रासायनिक दवाओं की खरीद पर सहायता दी जाएगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में आसान हो जाएगा ट्रैफिक चालान का भुगतान। यातायात नियमों के उल्लंघन में अगर आपके वाहन का चालान हुआ तो इसके भुगतान के लिए आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं। नोएडा ग्रेटर नोएडा में भुगतान के लिए अतिरिक्त खोले जाने की तैयारी की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कटने वाले वाहनों के चालान के भुगतान के लिए दादरी और जेवर सहित अन्य जगहों के लोगों को सेक्टर 14A स्थित यातायात पुलिस मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। योगी आदित्यनाथ बोले, कम लागत में अधिक सड़कें देना हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में यह अधिवेशन 11 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें भारत के साथ विदेश से भी विशेषज्ञ अपने अनुभव को साझा करने के साथ सड़क निर्माण की नई तकनीक से अवगत करवाएंगी। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरा था वो आधिकारिक के वेबसाइट में विजिट करके MD/MS के लिए सीट आवंटन रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। राउंड 2 के लिए भी जल्दी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट यूपी नीट पीजी काउंसलिंग सीट आवंटन रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा। यूपी में इस समय 22 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित कुल 75 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत दी जा रही है। इस कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों को सरकारी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेज और सरकारी चिकित्सालयों में पूरी तरह मुफ्त इलाज और अधिकृत निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज मिल पाएगा। यूपी के स्कूल्स में 1600 से अधिक क्लर्क की निकली है भर्ती। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स में क्लर्क पद पर बंपर भर्ती निकली। नोटिस के अनुसार यूपी के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल्स में 1621 क्लर्क की वैकेंसी है। यूपी के शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 18 मंडलों से रिक्त पदों की सूचना शासन को दी। अब विभिन्न जिलों के स्कूल एक के बाद एक भर्ती विज्ञापन जारी कर रही हैं। बैंक की एफडी से ज्यादा कानपुर नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड देगा ब्याज। अब आपको बैंक की एफडी से ज्यादा ब्याज कानपुर नगर निगम के बॉन्ड देंगे। जी हां, लखनऊ और गाजियाबाद के बाद कानपुर नगर निगम 100 करोड़ रुपए का म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च करने जा रहा है, जिन बॉन्ड को कानपुर वासी खरीद सकेंगे। इन बॉन्ड के मूलधन पर 8.5% तक का ब्याज खरीदार को मिलेगा, जो बैंक में कराई जाने वाली एफडी से काफी अधिक है। इसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से म्युनिसिपल बॉन्ड का खाका तैयार कराया जाएगा। सीएम योगी ने पीजीआई में कहा, चिकित्सा की रीढ़ है नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की नसीहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। वो शनिवार को संजय गांधी पीजीआई परिसर स्थित ऑडिटोरियम में मिशन निरामया का शुभारंभ करने आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज में फैकल्टी, लेबोरेटरी सहित अन्य मानक पर खरे उतरने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज को ही मान्यता दें। किसी की कोई सिफारिश सुनने की जरूरत नहीं है। गुणवत्ता के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करार हुआ, जो कॉलेज की गुणवत्ता पर नजर रखेगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बनेगी, PRV सिपाही होंगे ट्रेन। कोटा सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत से सबक लेते हुए एडीजी जोन ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का गठन करने की तैयारी शुरू कर दी। इसका लक्ष्य है कि भविष्य में ऐसी किसी स्थिति में SDRF या NDRF टीम का इंतजार किए बिना पुलिसकर्मी ही लोगों की जान बचा सकेंगे। एडीजी जोन भानु भास्कर ने बताया कि ऐसी टीम पूरे जोन में बनाने का प्रयास होगा। इसकी शुरुआत कानपुर आउटर से की जाएगी। यूपी में नौकरी से बाहर किए इन शिक्षकों को मिल सकती है बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बाहर किए गए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 2090 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। कॉलेज प्रबंधकों ने नियम विरुद्ध तरीके से इनकी नियुक्ति की थी। गांव के लोगों को तेजी से जकड़ रहा है ओरल कैंसर।
मुंह का कैंसर अब गांव के लोगों को तेजी से जकड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के अध्ययन में पता चला कि ओरल कैंसर के कुल मरीजों में 70% ग्रामीण क्षेत्र के हैं। वर्ष 2010 तक कुल मरीजों में ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत केवल 34 होता था। रिसर्च GSVM के पैथोलॉजी टॉक्सिलॉजी विभाग के विशेषज्ञों ने 3 साल में पूरा किया। इसमें 200 मरीजों की कैंसर स्टेज, कारण और पृष्ठभूमि का अध्ययन किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अध्ययन सख्त चेतावनी जैसा है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान को इसकी वजह माना जा सकता है। बारिश के चलते यूपी के जिले में भी स्कूल बंद। यूपी के 49 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए गोंडा और इटावा में स्कूल बंद करने की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। अब बरेली में भी कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल बंद रखने का आदेश हो गया। लेकिन बरेली में यह आदेश शनिवार को तब आया जब जिले के कई क्षेत्रों में बच्चे भीगते हुए स्कूल पहुंच चुके थे। यूपी पुलिस मृतक आश्रित कोटे से SI भर्ती PG के नतीजे घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित के अंतर्गत उप निरीक्षक के 44 पदों पर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। मृतक आश्रित कोटे से यूपी पुलिस SI भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार इस भर्ती का रिजल्ट नई नियमावली के अनुसार जारी किया गया। यूपी में 83% आयुष्मान लाभार्थियों को योजना की अच्छी समझ। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 83% लाभार्थियों को इसके लाभ के बारे में पूरी जानकारी है, जिसकी मदद से एक परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा वाली इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। गत दिनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई के माध्यम से योजना को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों के जिलों में कराए गए सैंपल सर्वे में ये बातें सामने आई। यूपी पुलिस को जल्द मिलेंगे 30 नए IPS अधिकारी। यूपी पुलिस को जल्द 30 नए IPS अधिकारी मिल जाएंगे। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के 30 अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान किए जाने की सहमति दी गई। जल्द उनकी पदोन्नति का आदेश जारी होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में वरिष्ठता सूची में शामिल रहे ASP अमित मिश्रा और संजय कुमार यादव के लिफाफे बंद रहे। इंटरसिटी एक्सप्रेस टिकट का किराया सुपरफास्ट का स्पीड 55 से कम। गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस से कहने के लिए तो सुपरफास्ट है और किराया भी सुपरफास्ट का है, लेकिन इसकी औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है। 2018 में इंटरसिटी को सुपरफास्ट कर दिया गया, जिसके बाद से इसका किराया बढ़ गया। लेकिन कुछ समय यात्रियों की डिमांड को देखते हुए इसके स्टॉपेज बढ़ा दिए गए। स्टॉपेज बढ़ाए जाने से ट्रेन की औसत स्पीड घट गई और इसके सुपरफास्ट होने का औचित्य ही नहीं रह गया। इसको लेकर यात्रियों में खासी नाराजगी है। ईद मिलाद नबी आज मनाने के लिए सजे मस्जिद मदरसे, लेकिन नहीं बजेगा डीजे। पैगंबर हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश आज है। मस्जिदें और मदरसा रंग बिरंगी लाइट से सज गए। मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में इस्लामिक झंडा लगा दिया। काजी शहर मुफ्ती गुलाम यासीन की अपील पर सुन्नी जमीयतुल उलेमा ने जुलूस मोहम्मदी में डीजे न बजाने का निर्णय लिया। यौम पैदाइश की पूर्व संध्या पर मकरजी यौमुन्नबी कमेटी की ओर से शनिवार रात ईशा की नमाज के बाद हड़हा मैदान से जुलूस निकलेगा, जो भीखा शाह गेट तक गया। बारिश से किसानों की उम्मीद पर फिरा पानी, तेज हवाओं ने उड़ाई नींद। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही वर्षा ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खरीफ सत्र की शुरुआत में सूखा और अब वर्षा ने किसानों को मायूस कर दिया। सूखे से बची फसल अब वर्षा और तेज हवा ने किसानों की नींद उड़ा दी। अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही वर्षा होती रही तो किसानों की कमर टूट जाएगी। वर्षा और जलभराव का असर धान के साथ ही गन्ने की फसल पर पड़ा। फसल को बचाने के लिए किसानों के पास अब कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। बस एक उम्मीद है कि आगे वर्षा हो तो तेज हवा ना हो, वरना धान और गन्ने की फसल चौपट हो जाएगी। चक्रवाती तूफान नोरू की वजह 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश का अलर्ट। यूपी में लगातार अपनी चाल मानसून बदल रहा है। मानसून विदाई के कगार पर था, पर अक्टूबर के महीने की शुरुआत के साथ वापस लौट आया। चक्रवाती तूफान नोरू की वजह से मानसून पूरे अक्टूबर महीने तक बने रहने की संभावना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले सभी 3 दिन आज 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश होगी। अब स्टार्टअप के लिए बिना झंझट के मिलेगा 10 करोड़ रुपए तक का लोन। भारत सरकार देश भर में स्टार्टअप को लेकर सक्रिय होता जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत स्टार्टअप के लिए लोन लेना और भी आसान हो गया। यहाँ बात क्रेडिट गारंटी योजना की हो रही है। इस योजना के तहत स्टार्टअप करने वाले युवाओं को एक तय सीमा बंधक मुक्त लोन दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए स्टार्टअप करने की योजना बना रहे लोग बैंकों से एक निर्धारित सीमा में बिना कुछ गिरवी रखे लोन ले पाएंगे। इस बात की जानकारी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी।
यूपी के कर्मचारियों पेंशनर्स को सीएम योगी की सौगात, अस्पतालों में जैसा वेतन वैसा इलाज। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके वेतनमान के हिसाब से अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में इलाज के लिए कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। केंद्र की आयुष्मान योजना में जहां मरीजों के लिए सिर्फ जनरल वार्ड का ही प्रावधान है, वहीं योगी सरकार की इस स्कीम में जनरल के साथ सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्ड की भी व्यवस्था की गई। सीएम योगी ने मिशन निरामया का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट दिलाने, करियर काउंसलिंग आकांक्षी करियर बनाने के उद्देश्य से मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ SGPGI के कन्वेंशन सेंटर में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कभी यूपी देश में और भारत दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। शैक्षिक रूप से हम इतने समतुल्य थे कि दुनिया भारत की तरफ देखती थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दुनिया की प्राचीनतम पद्धति में भारत की पद्धति थी, मगर इसमें हम कहीं न कहीं पिछड़े हैं और कारण है कि समय के अनुरूप हम अपने आप को न लेकर चल पाए। अब बारिश में पशुहानि होने पर सरकार देगी मुआवजा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश जमकर तबाही मचा रही है। कई जिलों में जानमाल के साथ भारी नुकसान हुआ। मानसून के अंतिम दौर में हो रही भारी बारिश से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही कई जिलों में पशुहानि के मामले भी सामने आए। इसे को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश से प्रभावित जिलों में तेजी से राहत कार्य करने के निर्देश जारी कर दिए। सीएम योगी ने ऐसे जिलों के सभी डीएम से कहा कि बारिश के दौरान पशुहानि होने पीड़ित को तत्काल मुआवजा राशि मुहैया कराई जाए। सीरीज बचाने उतरेगी टीम इंडिया, दूसरा वनडे आज। शिखर धवन की कप्तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज में उतरी भारतीय टीम को पहले मैच में हार मिली। अब पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर पर टीम इंडिया सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। वहीं मेहमान टीम T20 में मिली हार के बाद हाथ आए मौके का फायदा उठाते हुए ट्रॉली पर कब्जा जमाना चाहेगी। भारतीय टीम के मैच से पहले दीपक चाहर के चोटिल होने से एक झटका लगा। BCCI ने उनकी जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को बाकी बचे 2 मुकाबलों के लिए टीम में जगह दी है। नितिन गडकरी बोले, 2 वर्ष में अमेरिका जैसा बना देंगे यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इच्छा शक्ति, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था पर जोर देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई उपलब्धियां गिनाई। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वादा किया कि वर्ष 2024 तक यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर USA जैसा बना देंगे। योगी को सुझाव दिया कि 5 वर्ष में पेट्रोल डीजल को अपने प्रदेश से बाहर कर जैव ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक बस का लंदन मॉडल अपनाएं। इससे न सिर्फ आमजन को सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा, बल्कि प्रदूषण भी घटेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।